आज हम बात करते हैं समुच्चय यानी सेट के बारे में। समुच्चय की परिभाषा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। A set is a well-defined collection of distinct object। यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात है इसकी डेफिनेशन यानी इस परिभाषा को समझना कि यहाँ पर सुपरिभाषित वेल डिफाइंड किस चीज़ को बता रहा है। जैसे कि हम कहें ताशों के पत्तों का संग्रह, या कहें सुंदर फूलों का संग्रह, या ऐसा कहें एक पासे को फेंके और पासे पर आने वाले अंकों का संग्रह। ये तीनों ही घटनाएं एक संग्रह को तो व्यक्त कर रही हैं। ये कलेक्शन तो है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि ये सेट है, समुच्चय है अथवा नहीं है, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि ये वेल डिफाइंड यानी कि सुपरिभाषित हो। जैसे ताश के पत्तों का संग्रह। आपको पता है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 52 के 52 आप इसके अंदर लिख सकते हैं और उसमें क्या आएगा आपको मालूम है, इसलिए इसे कहेंगे ये एक सुपरिभाषित यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये एक समुच्चय का निर्माण जरूर करेगा। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा सुंदर फूलों का संग्रह। सुंदर फूलों के अंदर आपको मालूम नहीं कि कौन से वो फूल हैं जो सुंदर होंगे और इसके अंदर लिखे जाएं। मेरी नज़र में कोई और फूल सुंदर हो सकता है, आपकी नज़र में कोई दूसरा फूल सुंदर हो सकता है, और हमारे लिए सुंदरता के अलग अलग मानक हो सकते हैं। इसलिए हम ये बात नहीं कह सकते कि सुंदर फूलों के संग्रह में कौन कौन से फूल आएंगे या लिखे जाएंगे, इसीलिए इसको सेट यानी समुच्चय कहना ठीक नहीं है। यह एक संग्रह तो है लेकिन समुच्चय नहीं है। तीसरे उदाहरण में देखिए, एक पासे पर आने वाले अंकों का संग्रह। यदि एक पासे को उछाला जाता है तो निश्चित तौर पर वहां पर 6 अंक आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आपको मालूम है वो कौन कौन से अंक होंगे और कैसे कैसे उन्हें लिखना है, क्या क्या चीजें आपने उस समुच्चय के भीतर, उस संग्रह के भीतर लिखनी है। तो इसलिए यह एक समुच्चय का निर्माण करेगा। तो समुच्चय को निरूपित करने के लिए, उसे दर्शाने के लिए हम मंझला कोष्ठ, ये रहा, इस कोष्ठ का प्रयोग करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर हम कभी भी अगर किसी समुच्चय के अवयवों को लिखेंगे, उस सेट के एलिमेंट्स को लिखना हो तो इसके अंदर लिखेंगे। आइए समुच्चय को और अधिक समझने के लिए, इसकी परिभाषा को और अच्छे से जानने के लिए हम एक्सरसाइज 1.1 से कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। साथ ही साथ देखिए, जैसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसमें हमें पता करना है कि समुच्चय हैं कौन से, और अगर हैं तो क्यों हैं, उसके पीछे हमें रीजन भी देना है। तो जैसे पहला प्रश्न है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब जे अक्षर का मतलब ये अंग्रेजी में पूछा गया है, जो जनवरी फरवरी होते हैं वो कौन कौन से हैं, और उसमें जे से कौन शुरू होता है, क्या ये वेल डिफाइंड यानी कि सुपरिभाषित हैं। तो हमें मालूम है 12 महीने हैं, 12 के 12 ये हैं। अब इसमें से देखें कौन कौन जे से शुरू होते हैं। देखिए, जनवरी है, जून है और जुलाई है। क्या और भी कोई महीना है जो जे से शुरू होता है? नहीं, यानी कि ये फिक्स हो गए। तो इन्हें आप देखिए, आपको मालूम है 12 महीने हैं, 12 महीनों में से सिर्फ ये ही 3 महीने हैं जो जे लेटर से शुरू होते हैं। इसीलिए यह एक समुच्चय है और उस समुच्चय के अंदर ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। देखिए, जैसे कहा था, इनको हम कर्ली ब्रैकेट्स में इस तरह से लिखेंगे, जनवरी, जून और जुलाई। तो हाँ, यह एक समुच्चय है क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, एक सुपरिभाषित संग्रह है। इसी तरह से दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब वही बात आ गई है, प्रतिभाशाली। अब क्या आप प्रतिभाशाली को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं? तो देखें, प्रतिभाशाली तो कई हो सकते हैं। आर के नारायणन हैं, विक्रम सेठ हैं, सलमान रुश्दी हैं, अरुंधति रॉय हैं। अब इसके आगे कौन?
देखिए, बड़ी बात यह है कि कैसे कहा जाए कि ये प्रतिभाशाली हैं, किस तरह की ये प्रतिभा है। तो ये कहना मुश्किल है कि किस तरह की प्रतिभा का बात की गई है और उनमें से कौन से वो 10 होंगे जो सबसे प्रतिभाशाली। आप कैसे कह देंगे कि ये सबसे अधिक प्रतिभाशाली हैं? तो यह सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह तो हो सकता है, लेकिन एक सेट यानी समुच्चय का निर्माण यह नहीं कर पा रहा है। और तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक वही बात। अब सर्वश्रेष्ठ किसे कहेंगे ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बल्लेबाजों में भी आपको मालूम है कि रन रेट अच्छा है या हिट ज़्यादा अच्छा करता है या स्ट्राइक रेट किसका अच्छा है, तो आप कैसे कहेंगे कि कौन सर्वश्रेष्ठ है? तो यह भी एक संग्रह तो है, लेकिन समुच्चय का निर्माण नहीं करता है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये संभव है। आपकी कक्षा में जितने भी बालक यानी बॉयज पढ़ते हैं तो आप उनको रजिस्टर से नोट कर सकते हैं। आपको खुद भी मालूम होगा हमारी क्लास में कौन कौन पढ़ते हैं, और उनको आप एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। तो यह एक समुच्चय का निर्माण करता है, यह एक सेट है। और है 5th क्वेश्चन है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। हाँ, मालूम है 100 से कम कौन सी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 100 से कम यानी 2 से आप स्टार्ट कीजिए और 99 तक आप लिखते चले जाते हैं। 1 से स्टार्ट कीजिए और 99 तक सभी लिखते चले जाएं। तो ये सारी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, उस सेट के भीतर आ जाएंगी। इन्हें भी आप कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। यह भी एक समुच्चय है, ये संग्रह होने के साथ साथ एक समुच्चय भी है। इसके बाद लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। हाँ, किसी लेखक द्वारा लिखे गए उपन्यास निश्चित ही होंगे और आपको मालूम होगा कि प्रेमचंद जी ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, तो इन्हें आप लिख सकते हैं। तो यह भी एक संग्रह समुच्चय का निर्माण करता है। और नेक्स्ट है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। हाँ, हम जानते हैं सभी समपूर्णांकों में कौन कौन से पूर्णांक गिने जाएंगे। वो 2 से आप स्टार्ट कर लेते हैं। 2 से लेकर के 2, 4, 6, 8, 10, 100, 200 या 202 इस प्रकार से लिखा जा सकता है। हालांकि इसमें अवयवों की संख्या असंख्य होगी, लेकिन लिखा जा सकता है। इसीलिए यह एक वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित संग्रह है, इसे हम समुच्चय कहेंगे। इसके बाद इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। हाँ, आप पुस्तक खोलेंगे और उसमें से चैप्टर देखिए, उसके अंदर उस चैप्टर में जितने